क्या क्या आपकी भी कोई भी आपकी कदर नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता? कोई बात नहीं, इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी भी इज्जत करेंगे लोग। आप भी सफल बनोगे और अपने जीवन में सफल बनोगे, अमीर बनोगे और इन लोगों को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो। और फिर दोस्तों हमेशा याद रखना, जो लोग अभी आपकी कदर नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते और आपको भला बुरा कहते हैं, याद रखना वही लोग सफल होने के बाद वही लोग तालियां बजाएंगे, उनकी गालियां तालियों में बदल जाएंगी। सिर्फ सफलता और धन दौलत, दोस्तों हमेशा याद रखना, धन और दौलत ही इस दुनिया में सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये भी ज़रूरी है, पर उसके साथ ही में अपने परिवार को भी समय देना ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ों को भी करना ज़रूरी है। धन दौलत के पीछे इतना पागल मत हो कि अपनी सारी जिम्मेदारियां ही भूल जाओ। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत और कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। हमेशा याद रखना, आप किसी के साथ किस तरह रहोगे, बुरी तरीके से रहोगे, बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए सबके साथ अच्छे से रहो, सभी खुश रहेंगे तो आपके साथ भी सभी लोग अच्छे से ही रहेंगे। और दोस्तों खासकर उस व्यक्ति के साथ अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो और अच्छा बर्ताव करो, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति उसकी परेशानियां आपको बता रहा हो, क्योंकि दोस्तों वो बता रहा है और आप सिर्फ उन बातों को सुन रहे हो, पर दोस्तों वो व्यक्ति उन सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है। तो दोस्तों उसे कितना दुख दर्द का सामना करना पड़ता होगा और ये पहले ही वो व्यक्ति दुखी होगा और आप उससे कुछ कहोगे और फिर उसे और दुखी करोगे। तो दोस्तों इसलिए खासकर उस व्यक्ति के साथ आप अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो और उसी नहीं दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति के साथ आप अच्छे से रहोगे तो वो लोग भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे और जब आप सबके साथ अच्छे से रहोगे तब दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे। और दोस्तों कभी आपने ऐसा विचार किया है कि जब सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे की बातें सुने तो कैसा रहेगा? हर कोई खुश रहेगा, हर कोई प्रसन्न रहेगा और हर कोई हर किसी की बातें सुनेगा। कितना अच्छा होगा। कभी सोचा इस बारे में? सोच के तो देखो, करके तो देखो। ऐसा करोगे तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होगा। आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। कभी ना कभी ऐसा वक्त अवश्य आएगा जब मैं गरीब हो जाऊँगा, आप मेरी मदद करोगे। ऐसा वक्त भी आएगा जब आप गरीब हो जाओगे, मैं मदद करूँगा। और इसी तरह दुनिया में हर एक व्यक्ति हर किसी की मदद करे तो कैसा रहेगा? कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ही नहीं होगी। और किसी के भी जीवन में परेशानी, दुख दर्द आए तो वो सभी मिलके उस परेशानी को ख़त्म करेंगे और खुद को मजबूत बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कैसा रहेगा? पूरे दुनिया में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें तो। पर दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। स्वयं भगवान भी आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इंसान भगवान हो या कोई भी हो, किसी की भी नहीं सुनता। ऐसा है इंसान, ऐसा बन चुका है इंसान। इसलिए दोस्तों कभी भी आप हमेशा याद रखना, दूसरों को बदलने की कोशिश कभी भी मत करना, नहीं तो वो लोग आपको ही कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे या आपको ही कुछ बुरा भला और ना जाने क्या क्या कहेंगे या क्या क्या कर देंगे। इसलिए लोगों को बदलने की कभी भी कोशिश मत करो, बल्कि उनके अनुसार खुद को बदलो। एक ना एक वक्त ऐसा अवश्य आएगा जब उनकी गलतियों को उन्हें जब फल मिलेगा तब उन्हें एहसास होगा कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश कभी मत करो, सिर्फ उन्हें बताओ। 1 2 3 से ज़्यादा बारी किसी को भी माफ़ मत करो, किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताओ मत, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति आपकी नहीं सुनता उससे दूर ही रहना बेहतर है।
इसलिए दोस्तों लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि आप खुद को बदलो उनके अनुसार। और जब जब उनको अपने कर्मों के फल मिलेंगे तब उन्हें एहसास होगा और वो आपके अनुसार वो खुद को बदल देंगे। गालियों को तालियों में बदलना सीखो, या तालियों को गालियों में नहीं। दोस्तों आजकल के लोग बुरे मार्ग के ऊपर क्यों चलते हैं, और आप भी चलते हो तो क्यों? दोस्तों बुरे मार्ग के ऊपर चलते हुए हमें बहुत सुख मिलता है, हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जी पाते हैं, हमें परेशानी नहीं आती हमारे जीवन में, हमें हर एक चीज़ मिलती है हमारे जीवन में। पर याद रखना, आप जितना बुरा करोगे उतना ही ज़्यादा उसका बुरा फल होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आप अपने जीवन में कौन सी भी चीज़ बुरे मार्ग से हासिल करोगे तो वो आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली, हमेशा याद रखना। और जो भी लोग बुरे मार्ग के ऊपर चल रहे हैं उनको बता दो, आप अच्छे मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों बुरे मार्ग के ऊपर चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। और दोस्तों अच्छे मार्ग के ऊपर चलते हुए हमें बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति, कठिनाइयाँ और समस्या और दुख, दर्द, मुश्किलें बहुत मिलती है, पर याद रखना वही सबसे अच्छा मार्ग है। आप जितना चाहो उससे कहीं ज़्यादा उस मार्ग के ऊपर मिलता है, वो कुछ भी हो, धन दौलत कुछ भी हो। इसलिए दोस्तों अच्छे मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दो। अच्छे मार्ग के ऊपर इसलिए नहीं चलना कि हमें बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा, बल्कि इसलिए चलना है कि हमें पुण्य मिलेगा। और जब आपको पुण्य मिलेगा तो आप अगले जन्म में भी एक इंसान के ही रूप में आओगे। आपके हाथों में आपको किसी कीड़े मकोड़े के रूप में आना है अगले जन्म में, या एक अच्छे और जिससे सारी चीज़ें हो, हाथ पैर आँखें कान मुंह सब कुछ हो, ऐसे व्यक्ति के जन्म में आना है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरी जिंदगी भर अच्छे कर्म किए, एक भी बुरा कर्म नहीं किया, और मरने से पहले कुछ बुरा कर्म कर दिया। आप अगले जन्म में इंसान के रूप में तो आ जाओगे, पर कब ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाथ ही ना हो या पैर ही ना हो, क्योंकि आपने थोड़ा तो बुरा कर्म किया है। और दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने थोड़ा भी बुरा कर्म ना किया हो, सभी ने बुरा कर्म किया है, और वो भी बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोगों ने कम कर्म, याद रखना कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता, स्वयं भगवान बच नहीं पाए, वो कौन सा भी भगवान हो, वो कोई भी हो दोस्तों, वो महादेव जी हो या श्री कृष्ण जी, कोई भी हो, अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, हमेशा याद रखना। और वो तो उनके पास शक्तियाँ और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें थी, शक्तियाँ थी, वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें आता था, उनके पास शक्तियाँ थी, वो भगवान थे, उनके पास बहुत सारे वरदान थे, फिर भी वो अपने कर्मों से बच नहीं पाए। उनको कर्म उनका मिला है, वो अच्छा हो या बुरा, पर उनको मिला, और उनके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी, वो नहीं बच पाए। तो आप क्या बचोगे? आप तो एक साधारण से इंसान हो। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे और सच्चे रखना। कर्म बुरे तो फल बुरा, और फल बुरा तो आपके साथ आगे चल के होगा भी बुरा। इसलिए कर्म अच्छे करना शुरू कर दो। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसका अच्छा ही होता है, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसका बुरा ही होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता, हमेशा याद रखना। क्या आप भी अपने इसी भाग्य के ऊपर निर्भर हो? तो आप बिल्कुल गलत मार्ग के ऊपर चल रहे हो, क्योंकि दोस्तों भाग्य के ऊपर निर्भर रहना एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने जैसा है, जान का रिस्क। दोस्तों जो रिस्क लेते हैं उनका कुछ बता नहीं सकते क्या होगा, इसलिए अपने भाग्य के ऊपर निर्भर रहते ही क्यों हो? किसके ऊपर आप निर्भर रहते हो? भाग्य के ऊपर। पर क्यों? दोस्तों आपके भाग्य में क्या लिखा है ये आपको भी नहीं पता, और किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं पता, और किसी को ही नहीं पता सिवाय भगवान के। तो आप अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर ही क्यों रहते हो, जबकि आपको पता ही नहीं कि यहाँ होने ही क्या वाला है। और जब आप मुझे बताओ, एकदम साधारण सी चीज़ है दोस्तों आपको पता है कि इस जगह
इस जगह एक बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है। आपको पता है कि इस जगह एक बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, और उसी जगह आप अपना घर बनवाओगे तो आपका घर तो तोड़ेंगे ही वो लोग, क्योंकि ये तो इमारत की जगह है। और इसी तरह आप करते हो अपनी ज़िंदगी में। आपको पता है कि यहाँ रिस्क है, यहाँ खतरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको पता नहीं आपका आगे क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा समय आने वाला है या नहीं आने वाला, क्या होगा। फिर भी आप रिस्क लेते हो और अपना ही नुकसान करवाते हो। इसलिए अपना कभी भी रिस्क में मत रहो, बल्कि अपने दम के ऊपर आगे बढ़ो। नौकरी ही क्यों ना करो, पर दोस्तों नौकरी करो, धीरे धीरे धन आएगा, फिर धन इकट्ठा करो और फिर कौन सा बड़ा धंधा शुरू करो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। याद रखना, कौन सी भी चीज़ एकदम से या अचानक से या जल्दी से नहीं होती। दोस्तों जिस तरह पेड़ पहला एक छोटा सा दाना होता है, फिर वो ज़मीन में जाता है, फिर उसे पानी, धूप, हवा, बारिश का पानी और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें उसे मिलती है जो कि उसे चाहिए होती है। फिर उसे मिलने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि 10-15 लोगों को छाव देता है, सोने के लिए जगह देता है और बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए इसी तरह आप भी धीरे धीरे एक छोटे से दाने से शुरुआत करो और फिर देखो कितना बड़ा बन जाते हो। इसलिए दोस्तों सब्र रखो, सब ठीक और सब अच्छा ही होगा। और इन सारी बातों को सिर्फ सुनो या देखो ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारो और खुद के अंदर बदलाव भी लाओ, तभी कोई ना कोई फ़ायदा है इस वीडियो को सुनने का। नहीं तो आपने अपना वक्त बेवजह बर्बाद किया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।